भैया नमस्ते। हम जो न है अवधि वॉइस कॉमेडी हमारा चैनल है। आज आप सबको दिखाओ चाहते ही कि अब ब्लॉग वीडियो अब दिखाओ चाहते ही देखा एक व्यक्ति यहाँ बेचारे आए हैं बड़ी दूर से, इतना परेशान है कि इनकी व्यवस्था गड़बड़ है, न इनके पास रहने की जगह है, ना इनके पास न इनके खाने का कुछ जुगाड़ है, क्योंकि इनके पास भोजन भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। और इनके पास कई बच्चे, आइए आपको दिखाते हैं और आपसे रूबरू करवाते हैं। भैया आओ, भैया दिखाओ तो आप सबके। ये देखा भैया, ये हैं और इनके पत्नी हैं, इनके बच्चे हैं, लगभग 6-7 बच्चे इनके पास, 2 बच्चे वहाँ हैं और 4 बच्चे यहाँ हैं, 2 आदमी अपना। इनके रहने वाली व्यवस्था ये है, ये तंबू बनाते हैं। इसे तंबू के ऊपर एक कपड़ा डालत हैं। बरसात का महीना है, सांप बिच्छू निकलते हैं, बड़े बड़े खतरनाक जानवर जहरीले निकलते हैं, तब भी ये अपना जीवन इस तरह व्यतीत कर रहे हैं कि आप लोग नहीं कर सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए। इनका जीवन ऐसे ही इनका जीवन है। ये लोग आगे भी बढ़ने के लिए नहीं सोचते हैं कि इनके जीवन में क्या होगा, क्या होने वाला है। डायरेक्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ। भैया ये बताइए कि अभी तो हमने देखा कि चटनी कूद रहे थे डंडे से लोटे में। हाँ साहब, तो ये सूखे खाते साहब। अच्छा, मतलब दाल वाल ना है? कुछ नहीं है साहब, आज कुछ हवे ना सवेरे से कुछ बना ही ना। ये कल खाली चावल और चटनी, वो भी चटनी लोटा में डाल के डंडे से बना रहे थे। अभी इनका जीवन ऐसे ही है और आप लोग देख रहे हैं भैया, क्योंकि किसी के जीवन के बारे में हंसना नहीं चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये लोग शौक बस नहीं कर रहे हैं, इनकी मजबूरी है। भैया घर आपका कहाँ है? घर साहब रतापुर, भादर लगे। अच्छा, भादर के पास रतापुर। हाँ साहब। तो रतापुर से यहाँ लोग कितनी जगह आप लोग रुके हैं? वही साहब घर द्वार बाटे मुला साहब, मार के हमका भगा दे हैं यहाँ। अच्छा, हमारे परिवार वाले। अच्छा परिवार हमका जरा थे साहब। अच्छा परिवार वाले, जो हर चीज है, सब चीज हमारा गेहूँ चाउर सब छोड़ ले जबरदस्ती। हाँ साहब, को न खाए गया है न पिए गया, बाल बच्चा लेके साहब यहीं पर आए। तो सरकारी मदद आपने नहीं मांगा? नहीं साहब, गए मुला को सुनबे नहीं करता है साहब, तो क्या करें। भैया देखिए, ऐसी सिस्टम, ऐसे लोग हैं कि एक दूसरे को जीने नहीं दे रहे हैं, जीने का हक नहीं दे रहे हैं, जबकि इन लोगों का बराबर का जीने का हक है, अपना कमाने खाने का हक है। क्या आप लोग ऐसे ही लोगों का मदद करेंगे कि इन लोगों की मदद करेंगे? तो मान लीजिए आपके पास 5-6 बच्चे हैं। हाँ तो 5-6 बच्चे में आपकी पत्नी कह रही कि हम बीमार रहते हैं। हाँ साहब, काल दवाई लेके आए, 1 रुपया नहीं रहा, तब वो डॉक्टर कहें पैसा दे दिया, तो गए तो साहब जो रहा कुछ वो बेच बात डाले। आज वो खाओ बनाना चाहिए दवा। तो अगर आप यहाँ नहीं कर रहे हैं तो आप सरकारी अस्पताल में आपको मुफ्त दवा मिलेगी। दिखा दे लीजिए, खाए पिए ना देखा आज गदेला बच्चा सब देखा चटनी पीसे ही लोटा। ठीक है, ये सब है साहब। इनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, रहने की जगह नहीं है। हाँ साहब, ये गर्मी का मौसम, बारिश का मौसम आ चुका है, यहाँ बारिश की उम्मीद बराबर होने वाली है, बारिश कब हो जाए कुछ पता नहीं। इन लोगों का जीवन ऐसे ही व्यतीत हो रहा है। हम आप लोगों से भैया यही कहेंगे कि अगर ऐसे व्यक्ति आपको मिलते हैं तो इनकी मदद जरूर कीजिए। मदद करने से आपको ऊपर वाला और परमात्मा भी आपकी मदद करेगा। ऐसे लोगों की हेल्प कीजिए। नमस्ते, चलते हैं भैया। अब जो हो सकत हम वो सब हेल्प करब, ऐसा ना है कि ना करब। जिससे लायक हम लोग हैं उस तरीके से हम लोग हेल्प करेंगे। साहब खाए बिना मरते साहब, आज कुछ ना।